हाय, गुड इवनिंग। मैं विवेकानंद आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख हिंदी भाषी लोगों को स्पोकन इंग्लिश सिखाने का बीड़ा उठाया है। ये मिशन तभी पूरा होगा जब आप इसमें शामिल होंगे पार्टिसिपेंट के तौर पर, या फिर आप उन लोगों को बताएंगे जो आपके आसपास हैं, जो हिंदी तो अच्छी सी बोलते हैं, नहीं भी अच्छी बोलते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पर इंग्लिश एक लैंग्वेज को अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, ऐसा उन्हें लगता है, और उसकी वजह से वो बहुत सारे काम छोड़ देते हैं। तो जैसा कि कल मैंने अपने YouTube वीडियो में जो FB पर भी अपलोड किया था, मैंने बताया था आपको कि देयर आर simply very simple steps which we need to take. And before that, I would like to share one thing, that in last 8-9 months I have been impacted hugely by an author named Byron Katie. She talks about our relationship with reality, our profound relationship with reality. So I would like to take one quote from her book, that whole of this world is my own story, projected back on the screen of my own perception, all of it. So मैं यही हिंदी में इसका मैं अनुवाद करता हूँ कि जो पूरा संसार है ये मेरी गढ़ी हुई कहानी है, जो मेरा स्क्रीन है, जिसमें मैं परसेप्शन करता हूँ, जिसमें मैं हर चीज़ को इंटरप्रेट करता हूँ, उस स्क्रीन पे आके वो पूरी मूवी, पूरी स्टोरी, पूरी कहानी आके उस पर प्रोजेक्ट होती है, पूरी की पूरी। अब मैं बताता हूँ कैसे ये बात सही है। जिस दिन मुझे चमका, मेरी आंखें खुल गई, और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने जीवन में कुछ एक्शन लेने शुरू किए, और उन एक्शंस ने मेरे जीवन में ताबड़तोड़ सफलता के परचम फहराने शुरू कर दिए, जो कि अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे कि मैंने इनवाइट में लिखा भी है कि अभी मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ अपने बारे में। तो अभी लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ, कोई शेड्यूल नहीं था घर पे, और वाइफ भी घर पे थी, बच्चा भी घर पे था, तो कुछ बनने लगा, तला हुआ, भुना हुआ, एंड देयर वाज नो शेड्यूल, बिकॉज स्टोरी वॉज कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है, घर पे रहना है। सो दैट वाज आवर स्टोरी, एंड इट वाज कमिंग बैक टू अस। हाउ इट वाज कमिंग बैक टू मी, that I was eating whatever was available, and then I gained 3 kg weight in just 10-12 of initial days of the lockdown. This April month was my birthday month also. So I ate like crazy. My wife pampered me like crazy. My weight touched 103.5 kg, and that day I really got alarmed. I started to think. I started to shift my story. मैं अपनी कहानी को बदलने लगा, और मैंने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन किया कि यार कुछ तो करो यार, मेरा तो वेट ही बढ़ जा रहा है, क्या करूं। और ये चीज़ मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूं। आप क्या मुझे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2009 तक मैंने मुंबई में 4 हाफ मैराथन्स और 1 फुल मैराथन दौड़ी हुई है। तो एक वो समय था जो मेरी स्टोरी डिफरेंट थी, वो मैं शेयर करूंगा, आज नहीं तो कभी बाद में। और एक ये स्टोरी थी जिसमें कि मैं अपने आप को एज ए विक्टिम प्रस्तुत करता रहा हूँ, मानता रहा हूँ, और जैसी मौका मिलता है ओवर ईटिंग कर ली या कुछ ना कुछ खा लिया, और वेट बढ़ता रहा है। एंड आई कुड कनेक्ट, मैं समझ पाया कि बायरन केटी ने जो बोला है कि पूरा संसार मेरे थॉट का ही प्रोजेक्शन है। सो जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही मेरा जीवन होगा। जैसे मुझे समझा, मैंने लोगों को कॉन्टैक्ट किया, बहुत सारे लोगों से मुझे बहुत से सजेशंस आए, मैंने उन पर काम करना शुरू किया, और 16 अप्रैल से मैंने योगा, मेडिटेशन, डाइटिंग पर काम करना शुरू किया। 103.5 kg वेट से आज सुबह मेरा वजन है 95.5 kg। मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता था इस सक्सेस फॉर्मूला के तहत, कि इस सक्सेस फॉर्मूला से कुछ भी पॉसिबल है। हमारा चैलेंज हो सकता है इंग्लिश के प्रति, वेट लॉस के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, कुछ भी हो सकता है। सो मैं अपने वेट लॉस की स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज मैं और मेरी बेटी ने वीडियो बनाया है जिसमें
वेइंग मशीन को हमने फोकस में लिया है तो 95.5 kg की रीडिंग आ रही है। तो आज से हर दिन का वो वीडियो एक अलग प्लेलिस्ट बना के मैं अपने यूट्यूब पर शेयर करूंगा, अपनी जर्नी में आपके साथ करूंगा। और मेरा ये एक और बीड़ा है कि मैं अगले 6 महीने में 16 kg और वेट कम करूंगा। क्यों कम करूंगा? ऐसे ही, क्योंकि मैंने बोला है, नो रीजन। तो सक्सेस फॉर्मूला क्या है? सक्सेस फॉर्मूला यह है कि आप अपनी स्टोरी पर ध्यान दीजिए। जो भी आप अपने आप को बोलते हैं, जो भी सेल्फ टॉक करते हैं, जो भी अपने आप से बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देयर इज वन ऑथर, अर्ल नाइटिंगेल, ही हैज रिटन ए बुक द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, एंड इन दैट बुक ही हैज मेंशन्ड दैट वी आर व्हाट वी थिंक। मतलब हम वो हैं जो हम सोचते हैं। अब मैं इसे अपने परिप्रेक्ष्य में बताता हूं। 16 अप्रैल से पहले तक और लगभग 10 साल, मतलब 2009-2010 तक मैंने मैराथन दौड़ी हैं एंड आई वाज लीन एंड फिट। से लेकर 2020 तक मैं सोचता रहा हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, मैं अपना वजन कम नहीं कर पाऊंगा, ये दिमाग में था। बट उसके बावजूद, क्योंकि मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरे कुछ अच्छे दोस्त जो कि बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे मेरी हेल्थ के लिए, बताते रहते थे, बोलते रहते थे कि यार कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले, तो उस रीज़न की वजह से मैंने जिम्स ज्वाइन किए, डिफरेंट तरह की डाइट्स की। लेकिन दिमाग में क्या चलता था? क्या मेरा तो नहीं हो पाएगा। दैट वॉज माई स्टोरी, दैट वॉज माई थिंकिंग। और उसके एविडेंस भी आते थे लाइफ में, उसके प्रमाण भी आते थे। क्योंकि बायरन केटी ने क्या बोला, जो मैंने शुरू में बोला, होल वर्ल्ड इज माई ओन स्टोरी प्रोजेक्टेड बैक ऑन द स्क्रीन ऑफ माई ओन परसेप्शन, ऑल ऑफ इट। सो मैं अगर एक विक्टिम की तरह अपना वेट कम कर रहा हूं, विक्टिम की तरह अगर मैं अपना फिटनेस कर रहा हूं, तो स्टोरी मेरी यही है। तो वापस सेम स्टोरी आ रही है। जिम गया 2 हफ्ते 3 हफ्ते, कुछ नहीं हुआ, आके बोल दिया वाइफ को और बाकी लोगों को, देखो यार मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो क्यों करें, फिर तो घर पे आराम करो यार, कुछ और कर लेता हूं। अब ये जब स्टोरी चेंज की कि मैं पॉसिबिलिटी हूं हेल्थ एंड फिटनेस की, इसलिए नहीं कि मेरी वाइफ चाहती है, इसलिए नहीं कि मेरे माँ बाप चाहते हैं, इसलिए नहीं कि मेरे फ्रेंड चाहते हैं, इसलिए नहीं कि बाकी लोग चाहते हैं, इसलिए कि ये मेरी बॉडी है जो 84 लाख जन्मों के बाद मिली है, शायद ऐसा बोला जाता है। एंड दिस इज द ओनली टेम्पल जिसके अंदर मुझे परमानेंटली रहना है। इसी के थ्रू मैं आप सबको सर्व कर सकता हूं, सेवा कर सकता हूं, इसकी मुझे पूजा करनी है। एंड उस दिन से जैसी ये स्टोरी शिफ्ट हुई, मेरा उठने का पैटर्न चेंज हो गया, मेरा खाने का पैटर्न चेंज हो गया। जिम्स बंद हैं तो घर पे ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ। सुबह टेरेस पे जाता हूँ, सूर्य स्नान करता हूँ, वायु स्नान करता हूँ, योगा करता हूँ एंड बड़े इंजॉय के साथ करता हूँ। किसी जबरदस्ती में नहीं करता हूँ, किसी को अच्छा दिखाने के लिए नहीं करता हूँ, अपने लिए करता हूँ। तो जब अपने लिए करता हूँ तो मेरी स्टोरी में अब रंग भरने शुरू हो गए हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, जस्ट एक जो ये सीक्रेट है थोड़ा एक्सपेंड करता हूं। आप कितनी भी सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ लीजिए, हर बुक में लिखा होता है कि व्हाट आउटसाइड इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इनसाइड। हमारे अंदर जो है वही हमारे आउटसाइड में दिखाई देता है। पढ़ने में बड़ी सिंपल सी बात लगती है, समझ में भी नहीं आती। अगर इंक्वायरी में रहो तो शायद कभी कुछ चमक जाए। So I had been reading this quote for almost last 15-20 years, but मुझे कभी कुछ चमका नहीं इसमें। लेकिन जब चमका, then I started to observe my thinking, I started to observe my thoughts. And यहाँ पे मुझे क्या डिस्टिंग्विश हुआ कि मेरे थॉट्स चल रहे थे दिमाग में। नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहा हूँ, so what's happening there is running in my mind. ट्विटर देख रहा हूँ, फेसबुक देख रहा हूँ, व्हाट्सएप देख रहा हूँ। सो व्हाट्स कमिंग इन माई माइंड इज वॉट एवर इज अवेलेबल इन सोशल मीडिया। सो आई एम नॉट थिंकिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी थॉट्स, एंड दैट वॉज अ प्रॉब्लम। Because as Earl Nightingale said, we are what we think. So what I was thinking Netflix, I was thinking Swiggy, I was thinking victim card, I was thinking that I'm not looking good, I was thinking that I'm overweight, I was thinking that
मेरा वेट तो कम होगा ही नहीं। आई वॉज थिंकिंग सो डिसएम्पावर्ड थॉट्स, तो वही मेरे दिमाग में चलते आ रहे थे। अब जब कॉन्शियसली मेडिटेशन करना शुरू किया, थॉट्स को पकड़ना शुरू किया, फिर इस पर चिंतन करना शुरू किया कि भैया लाइफ में करना क्या है। तो लाइफ में करना क्या है, 1 मिलियन लोगों को स्पोकन इंग्लिश सिखानी है ताकि लोग अपने जीवन में कहीं ना रुकें। और जैसे मैं बायरन केटी को पढ़ पाया, जैसा मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि मैं हिंदी मीडियम से था, कैसे मैंने इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा, और उसकी वजह से मैं अब विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ पाता हूँ, इंग्लिश ऑथर्स की किताबें पढ़ पाता हूँ, जिससे मेरे जीवन में एक रिचनेस आई है, जीवन में बहुत सारे आयाम खुले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी जो अगर अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी की लिमिटेशन को ख़त्म करके पूरे वर्ल्ड के लिटरेचर के साथ, पूरे वर्ल्ड की मूवीज़ के साथ, पूरे वर्ल्ड के लोगों के साथ कनेक्ट करें और अपने जीवन में उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करें जो आप करना चाहते हैं। मैंने मिशन लिया है 10 लाख लोगों को स्पोकन इंग्लिश सिखाऊंगा, ये पहला स्टेप है। एंड धीरे धीरे वो रीड और राइटिंग में भी जाएंगे, एंड देन दे वुड बी एबल टू कनेक्ट एट द वर्ल्ड एट द डिफरेंट लेवल। और स्पोकन इंग्लिश से फर्क सिर्फ इस बात का नहीं पड़ता कि आप स्पीक कर पाते हैं तो आपका कुछ अच्छा इंप्रेशन है, ना 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 ना। एक से एक अच्छे वक्ता हिंदी में भी हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी हैं, और वो बहुत अच्छे वक्ता माने जाते हैं, उनकी एक अलग फॉलोइंग है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी लैंग्वेज की वजह से रुक रहे हैं तो उस लैंग्वेज को आपको विजय प्राप्त करनी है। क्यों प्राप्त करनी है, वो आपको कारण खुद ढूंढना है। इस परिप्रेक्ष्य में जैसे मैं बताना चाहूंगा, एडमंड हिलेरी नाम तो सुना होगा। उन्हें माना जाता है कि माउंट एवरेस्ट पे पहले पर्वतारोही वही थे। तो जब वो वापस आए तो उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो उनसे पूछा गया कि आप माउंट एवरेस्ट पे आपने क्यों चढ़ाई की, क्या फ़ायदा हुआ आपको, भाई चढ़ाई क्यों की। उसने बोला मैंने चढ़ाई इसलिए की क्योंकि माउंट एवरेस्ट है, मैंने इसे चढ़ाई की क्योंकि माउंट एवरेस्ट है। देयर इज नो अदर रीज़न। हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रीजंस के लिए करते हैं, और जब वो रीज़न नहीं निकलता है तो हम हताश हो जाते हैं। मैं लाइफ में जिम जा रहा था, डाइट कर रहा था कुछ 10-15 केजी कम करने के लिए, वो नहीं होता था क्योंकि डिसएम्पावरिंग थॉट से अलग स्टोरी थी, तो मैं हताश हो जाता था। अब जब मैं बिना रीज़न के कर रहा हूँ, बिना रीज़न के क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी है। हेल्थ और फिटनेस की पॉसिबिलिटी विवेकानंद शर्मा के जीवन में है, तो विवेकानंद शर्मा उस पॉसिबिलिटी के तहत एक्शन ले रहा है। 1 मिलियन लोग, 10 लाख लोगों को स्पोकन इंग्लिश सिखाने की पॉसिबिलिटी है, तो विवेकानंद वो मिशन उठा रहा है। देयर इज नो अदर रीजन। सो वी आर व्हाट वी थिंक। नाउ कमिंग टू सक्सेस पार्ट, whether it's spoken English or it's weight loss। कभी आपने सोचा है कि ऐसा एक मैंने बुक में पढ़ा था कि ऐसी स्टडी यूएस में की गई थी, और मुझे लगता है कि वो भारत के लिए भी काफ़ी सेम है, कि 100 लोगों में से 65 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 5 लोग ही हैं जो धनवान रहते हैं, बल्कि एक ही है जो धनवान रहता है, 4 लोग होते हैं जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हैं, और 95 लोग हैं जो कि ब्रोक होते हैं। ब्रोक मतलब लगभग गरीब होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं किसी ना किसी पर, सरकार पे या घर वालों पे, किसी और पे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ लोग जीवन में अपने गोल लिख कर रखते हैं, एंड दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दोज गोल्स। वो सोचते रहते हैं उस गोल के बारे में, एंड वी आर वॉट वी थिंक। हम वो हैं जो हम सोचते हैं। तो जब हम गोल के बारे में सोचते हैं तो उसके हिसाब से एक्शन भी लेते हैं, और उसके रिजल्ट भी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, लेकिन सोचते रहते हैं तो नए नए एक्शन लेते रहते हैं, फाइनली रिजल्ट आते हैं। एंड कुछ लोग हैं जो गोल नहीं लेते हैं। अब जिनके पास गोल नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो वही करेंगे जैसे मैंने लॉकडाउन के शुरू के 10 दिन में किया। नेटफ्लिक्स देखेंगे, घर पे पिज़्ज़ा बनाएंगे, पराठे खाएंगे, देर से उठेंगे, देर से सोएंगे,
लेकिन जब गोल है हेल्थ एंड फिटनेस पे काम करना है तो एक्शन उसके हिसाब से लेने शुरू कर देंगे। हो सकता है उन एक्शन का जो परिणाम हो फेलियर हो या सक्सेस हो, डजेंट मैटर। फेलियर है तो आप उसकी समीक्षा करेंगे, किसी और से बात करेंगे, सक्सेसफुल लोगों की कंपनी में जाएंगे और कुछ नए एक्शन लेंगे। हमारा जो दिमाग है वो एक जमीन के टुकड़े की तरह है। कैसे? जैसे जमीन के टुकड़े की हम सफाई कर देते हैं, अगर वहां पे खरपतवार उगी हुई है, वीड्स उगी हुई है, उस खरपतवार को हम हटा दें उस जमीन में, फिर हम चाहे बबूल का पेड़ बोएं चाहे आम का पेड़ बोएं, जो जमीन है वो दोनों को समान रूप से उगाती है। जमीन डिफरेंशिएट नहीं करती कि आप आम का पेड़ उगा रहे हैं या बबूल का पेड़ उगा रहे हैं। जो भी आपने बीज डाला है उसके साथ पेड़ निकलेगा और उसके बाद उसका फ्रूट आएगा। हो सकता है कि समय डिफरेंट हो। सेम वे हमारा दिमाग काम करता है। जो थॉट है, जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो एक बीज की तरह है। अब वो बीज आप बाय डिफॉल्ट दुनिया का ले रहे हैं, दुनिया वाले जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, या आप चिंतन मनन करके अपने जीवन को सृजन कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं और फिर उस बीज को वहां पे दिमाग में डाल रहे हैं और बाकी किसी नेगेटिव थॉट को खरपतवार की तरह आने नहीं दे रहे हैं। तो क्या होगा? जो सोच का बीज आपने डाला होगा उसी के परिणाम स्वरूप आपके जीवन की स्टोरी अनफोल्ड होनी शुरू हो जाएगी। उसी के परिणाम स्वरूप आपके जीवन में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब ये बड़ी समस्या होती है कि सोच पे कैसे काबू पाया जाए। तो इस पे हमें एक डिसिप्लिन अप्रोच लेनी पड़ती है कि पहले तो आप चिंतन मनन करके जो भी नेगेटिव थॉट है, जो भी आपकी एनर्जी वेस्ट करते हैं, उसको आप बाहर निकालें। फिर एक डायरी लें, जर्नल लें, उसमें अपने ड्रीम्स के बारे में लिखें, एस्पिरेशंस के बारे में लिखें एंड क्रिएट योर लाइफ मोमेंट बाय मोमेंट। टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली। तो मेडिटेशन से इसमें काफ़ी सहायता मिलती है। तो आप फोकस रहते हैं कि जो आपने सोचा है, जो आपने गोल बनाया है, जो आपने बीज डाला है, आप सिर्फ उसके बारे में ही सोचते हैं। अगर आप किसी और डिस्ट्रैक्शन को अलाउ ना करें जीवन में, और जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं हम वही बनते हैं। इतना सिंपल है। अगर इतना सिंपल है तो लोग इसको करते क्यों नहीं हैं? यही हमारे जीवन की बहुत बड़ी त्रासदी है कि हमें जो चीज़ फ्री में मिली होती है उसके वैल्यू नहीं करते हैं। हमें दिमाग, शरीर फ्री में मिला होता है, हमारा इसमें कुछ भी किया नहीं होता, उसकी हम कदर नहीं करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने जीवन में पैसे देकर खरीदते हैं उसकी हम बड़ी वैल्यू करते हैं। जबकि अगर आप अभी सोचें कि जितनी भी चीज़ें आपने पैसे देकर खरीदी हैं वो सब रिप्लेसेबल हैं, वो सब चेंज की जा सकती हैं, परिवर्तित की जा सकती हैं। और जो चीज़ आपको फ्री मिली है, आपका दिमाग, आपकी बॉडी फ्री मिली है, फ्री, लेकिन वो नॉन रिप्लेसेबल है, चेंज नहीं हो सकता है। सो दिस द इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द पावर जो हमें मिली है। इसको अगर हम इस फॉर्मूले के तहत यूज करना शुरू करें कि वॉट एवर इज देयर, उसके हिसाब से हमारी लाइफ अनफोल्ड होती है, देन यू क्रिएट अ लाइफ विच यू वॉन्ट टू लिव एंड यू क्रिएट अ लाइफ विच यू लव। दिमाग में जो सोच के बीज आप डालते हो, आप उसके हिसाब से वो जीवन की रचना करते हो जो आप जीना चाहते हो और जिस जीवन को आप प्रेम करते हो। अब इसमें दोबारा मैं बायरन केटी के कोट पे जाता हूं, रिपीट करता हूं उसे। द होल वर्ल्ड इज माई ओन स्टोरी, इट इज प्रोजेक्टेड बैक ऑन मी ऑन द स्क्रीन ऑफ माई ओन परसेप्शन, ऑल ऑफ इट। तो चाहे हम हेल्थ की बात करें, चाहे हम मनी की बात करें, चाहे हम लैंग्वेज की बात करें,
चाहे हम डांस की बात करें, और आप अपने आसपास के लोगों को अगर देखेंगे, मेरे जीवन में 7-8 लोग ऐसे हैं, कुछ लोग मेरे बैंक के सहयोगी हैं, कुछ लोग मेरे MBA क्लासमेट्स हैं, कुछ लोग मेरे इंजीनियरिंग क्लासमेट्स हैं। जो लोग हेल्थ एंड फिटनेस में रोल मॉडल हैं, जो लोग करियर में रोल मॉडल हैं, जो लोग मनी मेकिंग में रोल मॉडल्स हैं, ये वो लोग हैं जो उसको प्राथमिकता देते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, उस सोच के बीज की सुरक्षा करते हैं पल पल। सो दैट्स अ सक्सेस फॉर्मूला। अब जब आप किसी संभावना के तहत चलते हैं तो होता क्या है, जब आप संभावना के तहत चलते हैं तो आप फेलियर से भी रुकते नहीं हैं। तो जो दूसरा पॉइंट मैं कवर करना चाहता हूं कि फेलियर के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो बहुत वीक है। मेरा भी बहुत वीक था। जब मैंने वेट गेन किया 2010 के बाद, तो ये फेलियर ही तो था कि मैं अपनी बॉडी को अपने हिसाब से क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। और रिलेशनशिप क्या वीक है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, विक्टिम हूँ। जबकि मेरे आसपास लोग हैं जो विक्टिम नहीं थे, जिन्होंने खूब वजन से कम किया है। मेरे आसपास ऐसे लोग थे जो कि ब्रोक थे बट दे बिकम रिच। एंड मेरे आसपास लोग थे जो कि करियर में अच्छा नहीं कर रहे थे, बट एक मोमेंट ऑफ ट्रुथ उनके जीवन में आया जिसकी वजह से उन्होंने करियर में नई ऊंचाइयां प्राप्त की। तो ये कहां से आता है कि उस संभावना के तहत काम करते हैं। अगर फेल भी होते हैं, सो दिस इज जस्ट वन काइंड ऑफ आउटकम। फेलियर एक तरह का आउटकम है। लेकिन हम करते क्या है कि फेलियर आया, हमने अपने आप को कुछ कहना शुरू किया, डिमीन करना शुरू किया, डेप्रिकेट करना शुरू किया, और हम फिर एक्शन लेना बंद कर देते हैं कि मेरे तो बस की बात ही नहीं है, और मैं उस पर एक्शन लेना ही बंद कर देता हूं, मैं खुद किया है। तो तीसरी बात कि जब भी फेलियर होता है तो करना क्या है, तो यह देखना है कि भैया स्टोरी क्या है, फेलियर के बारे में स्टोरी क्या है, थॉट्स क्या है मेरे। सो फेलियर इज जस्ट ए आउटकम एंड इट्स ए आउटकम ऑफ सम ऑफ माई एक्शंस। मैंने कुछ एक्शन लिए, उसका आउटकम है। मैं फेलियर नहीं हूं। जैसे ही मैंने स्टोरी चेंज की तो मेरा जो जीवन है, जो मेरी प्रोजेक्टेड रियलिटी है, वो चेंज होनी शुरू हो गई। तो कहानी चाहे वजन की हो, कहानी चाहे स्पोकन इंग्लिश की हो, आप कुछ भी करेंगे, लोग कुछ ही बोलेंगे, उस लोगों के बोलने की वजह से आप अपनी स्टोरी कैसी रखते हैं, प्रेरणादायी रखते हैं या निराशावादी रखते हैं, उसके हिसाब से ही आप नए एक्शन लोगे। और अगर आप एक्शन लेने बंद कर दोगे तो आपकी स्टोरी वहीं ओवर। Then you must be happy with whatever you are doing, but you are not, and that's why we need to take actions in whatever area we want to take action. और तीसरा करते क्या है, अब मैं अपने वजन की बात करता हूं। अभी जो कुछ लोग काफ़ी बाद में आए तो मैं उनके लिए रिपीट करना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मेरा वजन था 100.5 kg एंड बर्थडे मंथ था। जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, पूरी फैमिली घर पे, कुछ बना, तो मेरा वजन 8 अप्रैल जो मेरा बर्थडे है उस दिन आया 103.5 kg। मैंने शिफ्टिंग की अपने थॉट्स में उस दिन, क्योंकि मैं डेस्परेट हो गया था। कुछ लोगों से, बहुत सारे लोगों से बात की और उससे जब निकल के आया तो मैंने उस पर एक्सरसाइज करना शुरू किया। फाइनली आज के दिन मेरा वजन है 95.5 kg एंड आई डिक्लेयर हेयर कि अगले 6 महीने में 16 kg और कम करूंगा, क्योंकि मुझे ना वो की मिल गई है, सक्सेस प्राप्त करने की की मिल गई है। सक्सेस होता क्या है? सक्सेस इज ए प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ ए वर्दी आइडिया, एंड दिस वर्दी आइडिया कैन बी एनीथिंग. It can be weight loss for me, it can be money making for you, it can be spoken English for anybody else, blah 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 blah. तो पहला है गोल बनाया जाए. गोल बनाया, उसके बाद उसके तहत एक्शन लेने शुरू किए. उन एक्शन के दो आउटकम हो सकते हैं, या तो आप फेल होंगे या आप सक्सेसफुल होंगे. सक्सेसफुल हुए तो बहुत अच्छी बात है, देन यू मेक अनदर सेट ऑफ गोल्स. और अगर फेल हुए then look at your story.
look at the thought which you are having about that failure. Talk to somebody. Find experts around you. Find people who have already achieved that. Or at least find somebody who can just listen to you. Sometimes when we talk to other person, जब हम किसी से बात करते हैं, उस बात करते करते में ही हमारे पास जवाब आ जाते हैं. तो फेलियर की जो सोच है, आप ये देखें कि वो रियलिटी नहीं है. वो क्या है कि आपने एक एक्शन लिए, उसका एक आउटकम आया, अब हमने उसके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया कि वो फेलियर है. उस ठप्पे को लगाने की जरूरत नहीं है. आप ये देखें कि जो आपने एक्शन लिए वो सफिशिएंट एक्शन नहीं थे. सफिशिएंट एक्शन नहीं थे तो कुछ नए एक्शन लेने पड़ेंगे. तो आप नए एक्शन लीजिए, आप नए एक्शन लीजिए, नए एक्शन लीजिए. क्योंकि जो ये टाइम का कॉन्सेप्ट है वो हम ह्यूमन बीइंग्स के पास ही है. हम चाहते हैं 6 महीने में 16 kg कम हो जाए. नथिंग रॉन्ग इन दैट, कुछ गलत नहीं है. लेकिन उस टाइम पीरियड में अगर हम अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं. कोसने में कोई गलत बात नहीं है. बट हम एक्शन लेना बंद कर देते हैं या हम विपरीत एक्शन लेना शुरू कर देते हैं. हम अपनी जड़ों में ही छाछ डालना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से जड़ें ही सूख जाएं. तो अगर आप देखें, हम अपने जीवन की जितनी भी मिजरीज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी सफरिंग्स हैं, हम बेसिकली खुद ही उसके सर्जन करता है, खुद ही उनकी रचना करते हैं. जबकि इतना सिंपल है कि आप सिर्फ सोच को बदलें और उस सोच को दिन भर सोचते रहें. वी आर वॉट वी थिंक. If you have any questions, just text me. I'll be happy to answer that. And in the coming time, then what I'll be doing, तो जैसे मैंने बताया कि मैंने आज वीडियो शूट किया है अपने वज़न को लेते हुए अपनी बेटी के साथ. तो वो वीडियो को मैं एक अलग प्लेलिस्ट डाल के क्रिएट करूँगा और मैं अपनी जर्नी क्रिएट करूँगा. बिकॉज मुझे इतना विश्वास है इस सफलता के फॉर्मूले पे कि मुझे पता है कि जो मैंने बोल दिया है उसे मैं प्राप्त करके ही रहूँगा. और वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. इसलिए नहीं कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए इस तरह की कुंजी, इस तरह की सक्सेस की अवेलेबल है. यू जस्ट नीड टू पिक इट अप एंड यूज इट इन योर लाइफ. इस कुंजी को उठाइए और अपने जीवन में इसका प्रयोग कीजिए. So that's what I wanted to share today with you all. If you have any questions, please text. I'll be happy to answer that. Otherwise, this session is complete from me as of now. And we'll be connecting again and again on this forum. Thank you very much. I love you all. It's my pleasure to connect with you and to share my thoughts. Thank you. Bye-bye. Good night.